उर्दू की बुक का काम बच्चे को कैसे करवाएंगे, और अगर हम कोई भी बुक फॉलो कर रहे हैं तो किस तरह से हमें उसको लेकर चलना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं फराह। तकरीबन 20 ईयर्स तक मैं डिफरेंट स्कूल्स में टीच करती रही। फिर जब एजुकेशन सिस्टम मुझे इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा तो मैंने छोड़ दिया स्कूल को, अपने बच्चों को भी स्कूल से उठा लिया। मैं उनको घर पे ही पढ़ाती हूँ, उनके लिए जो नई चीज़ें सीखती हूँ अपने चैनल पर शेयर करती हूँ। जो लोग इंटरेस्टेड हो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें, ठीक है। तो अभी मैं आज आपको दिखाऊंगी कि मोहम्मद अरीफ जो है वो किस तरह से काम कर रहा होता है और कैसे हम किसी भी बुक को फॉलो करते हैं, और जब हम किसी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं तो फिर बुक कैसे फॉलो होती है, ठीक है। चलें जी, अब सबसे पहले तो मैं आपको शो करूँ ना, ठीक है। ये देखें, सबसे पहले तो कोई भी जो चैप्टर आपने कराना ना बच्चे को, ठीक है, जैसे मैं अगर परिंदा होता ये एक पोइम है, ये मैं खुद बच्चे को पढ़ के सुनाऊंगी, ठीक है, एक बार नहीं 2-3 बार। और उसके बाद ये उसकी एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे, ठीक है। वर्ड्स मीनिंग बच्चा याद करेगा, मुझे सुनाएगा, फिर वो उसके बाद मुझे लिख के दिखाएगा, क्योंकि बहुत सारे नए वर्ड्स हैं जो कि उसको लिखने आने हैं, ठीक है, जिनको वो पढ़ भी लेगा। अच्छा, बच्चा कोई लफ्ज़ पढ़ना सीख लेता है, लेकिन फिर भी ज़रूरी नहीं कि अगर उसको पढ़ना आता है तो वो उस लफ्ज़ को लिख सके। हाँ, ज़्यादा चांसेस है कि वो उसको लिख सकेगा ठीक ठीक। तो इसलिए राइटिंग प्रैक्टिस भी बच्चे के साथ होना ज़रूरी होती है। अच्छा, ये देखिए, वर्ड्स मीनिंग याद करेगा बच्चा, ठीक है। सारे वर्ड्स मीनिंग वो एक दिन में भी याद कर सकता है, डिपेंड करता है बच्चे पे, या वो 2 दिन लेगा उनको याद करने में। जब उसको अच्छे से याद हो जाएंगे तो देन ही विल बी एबल टू राइट। अब इसी चैप्टर की ये एक्सरसाइज है, क्रिएटिव राइटिंग है, जिसमें बच्चे से कहा गया कि अगर आप खुद परिंदा कोई बनते तो कौन सा बनते, और क्वेश्चंस दिए गए उनके आंसर्स लिखेगा बच्चा, ठीक है। तो इससे उसको क्रिएटिव राइटिंग भी आ जाएगी। अब ये सारे आंसर्स जाहिर है वो एक दिन में नहीं लिख पाता, मतलब मोहम्मद अरीफ ने नहीं लिखे। सो इट अगेन डिपेंड्स ऑन द चाइल्ड कि अगर वो सारे नहीं लिख पाता तो चलो 2 दिन वो इसमें लगाए, या 3 दिन लगाए, या 4 दिन भी चलो लगाए, कि वो उन क्वेश्चन के आंसर्स पहले तो उसको ऑरली आने चाहिए, ठीक है, ज़ुबानी वो आपको वो सुनाए बताए, फिर उसके बाद हम उसको राइटिंग पे लेकर जाएंगे कि अब आप ये लिख के दिखाओ। और उसमें भी फिर काफ़ी सारे वर्ड्स होंगे जो कि बच्चे को लिखने नहीं आ रहे होंगे, जो कि फिर आप उसको लिख कर देंगे इन द करेक्शंस फॉर्म। जैसे कि मैं अभी आपको इसकी कॉपी दिखाती हूँ कि जो जो वर्ड्स बच्चा गलत लिखता है फिर आप उसको करेक्ट कराते हैं बच्चे को, क्योंकि बच्चा काफ़ी सारी मिस्टेक्स कर रहा होता है। अब ये काफ़ी सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो कि ये पढ़ लेता है, लेकिन जब ये लिख रहा होता है, ये देखें गलतियाँ चेक करें, मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें जो उसने पहाड़, अच्छा ये देखो ख्वाहिश, ठीक है, ख्वाहिश में दूसरा गोल वाला है डालना था और उसने नहीं डाला। और इसी तरह अगर आप नहीं सेटिस्फाई होते, जैसे ये अल्फाज मायने आज दूसरी बार लिख रहा है, ठीक है, और अभी भी अगर ये ज़्यादा मिस्टेक्स करेगा और मुझे फील होगा कि अभी नहीं इसको लिखने आ रहे, तो अगले दिन भी मैं उसको यही लिखवा दूँगी। जबकि अगर आप स्कूल में कराते हैं तो जो आपकी दौड़ भाग लगी होती है, आप बच्चे को एक चैप्टर पे इतना टाइम लगाने नहीं दे सकते, मतलब क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होता। इस बुक में देखें कितने चैप्टर्स हैं, ऑलमोस्ट 26, हाँ 26 चैप्टर हैं। तो जब आप एक एक चैप्टर पे इतने दिन लगाएंगे तो खैर स्कूल वाले ये रीज़न देते हैं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। हालांकि एक चैप्टर पे बच्चा खैर इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाता, लेकिन ये है कि तसल्ली से आपका काम हो जाता है। अगर बच्चे को एक चैप्टर के वर्ड्स नहीं लिखने आए ना फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अब बच्चा क्या करेगा। अच्छा, ये अब इस्लामियात का काम कर रहा है थोड़ा सा, जो मैं ये वाली वीडियो है ना। अच्छा, तो फिर वो क्या करेगा बच्चा के जो इससे बुक में पता क्या हुआ था कि उन्होंने चैप्टर्स रखे होते हैं ना, तो चैप्टर्स होते हैं कि पहले इजी और फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली वो उसको डिफ़िकल्ट करते जाते हैं। तो अगर आपके बच्चे को नहीं आ रहे ना पिछले चैप्टर के ही वर्ड्स लिखने नहीं आ रहे या पढ़ने नहीं आ रहे, तो अगले वाले चैप्टर में वो थोड़े से डिफ़िकल्ट हो जाएंगे, जो उसको और ज़्यादा मुश्किल लगेंगे। दूसरी बात ये होती है कि जब बुक के अंदर काफ़ी सारे चैप्टर्स होते हैं तो हर चैप्टर जो है उसके अंदर एक टॉपिक होता है, उस टॉपिक से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं ना, जो रीड करने आने चाहिए, राइट करने आने चाहिए बच्चे को, बच्चे की वोकैबुलरी में वो ऐड होने चाहिए, वो उस कहानी में डाले गए होते हैं। उसकी एक्सरसाइज में उन्हीं वर्ड्स की प्रैक्टिस कराई गई होती है। फिर उसके बाद अगली कहानी शुरू हो जाती है, तो जो अगली कहानी होगी उसमें अगली कहानी के टॉपिक के हवाले से वर्ड्स होंगे जो वो वाले कराए जाएंगे फिर बच्चे को, ठीक है। तो इसलिए आपको हर चैप्टर के वर्ड्स को कराना ज़रूरी है ताकि बच्चे की वोकैबुलरी में वाकई इजाफा हो और उसको वो वर्ड्स आएँ, ठीक है। समझ आ रही है कि बुक में उन्होंने एक एक चैप्टर को पूरा बनाया होता है, पूरा पैकेज एक उन्होंने बनाया होता है। ज़रा शोर को अवॉइड करें, मैं एनिमल्स की कोई बात नहीं
ठीक है। तो उस चैप्टर का पर्पज़ ही यही होता है कि बच्चे को वोकैबलरी आ जाए और मतलब इस तरह की जो भी स्किल्स हैं ना, कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स आ जाएं, ये वाली आ जाएं, वर्ड्स लिखना आ जाएं, वर्ड्स पढ़ना आ जाएं। तो इसलिए आपने उस चैप्टर को फिर उस हिसाब से लेके चलना होता है। ये दौड़ नहीं लगी होती कि अब चैप्टर 1 2 कर लिया, तीसरा भी कर लिया, 6 चैप्टर हमने कर लिए, ये चक्कर नहीं होता। ठीक है, बुक वालों ने एक चैप्टर बना दिया, अब उस चैप्टर को हम खुद आराम सुकून से अपने बच्चे को सारी चीज़ें कराएंगे, जो कि अनफॉर्चुनेटली स्कूल्स में नहीं होता। बड़ी हद आप मतलब एक वीक में 2 पीरियड्स होते हैं या 3 पीरियड्स होते हैं, उसमें आपने एक वीक में जी 2 चैप्टर ख़त्म कराने हैं, एक वीक में या 3 चैप्टर ख़त्म कराने हैं। बीच में अगर छुट्टियां वगैरह आ जाएं तो और ज़्यादा स्पीड टीचर्स को पकड़नी पड़ती है, जिसकी वजह से एक चैप्टर पे टाइम बच्चे का नहीं लग पाता उतना जितना कि लगना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ी सी मेरी बात समझ आई कि बुक के अंदर चैप्टर्स का पर्पज़ क्या होता है। उस पर्पज़ को पूरी तरह अवेल हम नहीं कर पाते जब हमारा बच्चा स्कूल में पढ़ रहा होता है। ठीक है, क्योंकि बच्चे को हर चीज़ पे टाइम लगता है अंडरस्टैंडिंग में। अब मैं मोहम्मद अरीफ को एक कहानी बहुत बार सुनाती हूँ, बहुत बार। ठीक है, अगर हम एक चैप्टर को 3 4 5 6 दिन जितने भी दिन लगा रहे हैं, तो उनमें से 3 4 4 दिन मैं कॉन्टीन्यूसली उसको सुनाती जाती हूँ। और अभी ये बुक हमने दूसरी बार शुरू की है, कह लो कि दूसरी बार की बल्कि तीसरी बार मुझे लगता है हमने शुरू की है। और अब मैं उसको थोड़ा डिटेल में करा रही हूँ। अब मैं उसको हर चीज़ मतलब दूसरी तीसरी बार कह लो कि पहली बार मैंने रीडिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस रखा, रीडिंग में नहीं लिसनिंग पे, मतलब वो लिसन करे, मैं रीड करूँ। ठीक है, फिर दूसरी बार में हमने एक्सरसाइजेज में जो इजी चीज़ें थी जो वो खुद कर सकता था वो करा, उसने किया। ठीक है, अब तीसरी बारी में मैंने उसको सॉलिड कॉपी वर्क बिल्कुल स्टार्ट कराया है कि वो उसको बिल्कुल ध्यान से करे। अब क्योंकि अब 2 क्लास है, तो 2 क्लास इतनी छोटी क्लास नहीं, इसके बाद 3 क्लास में काम फिर एकदम बढ़ जाना है बहुत ज़्यादा, तो इसको अभी से इस चीज़ की प्रैक्टिस होनी चाहिए। और क्लास 1 में भी बहुत ज़्यादा शदीद लिसनिंग मैंने इसकी कराई हुई थी, और 1 की बुक भी आपको याद होगा, मैंने आपको बताई थी कि वो भी हमने 3 4 बार ख़त्म की थी। तो ये चीज़ होती है कि आप अपने बच्चे के हिसाब से चलते हैं बेसिकली, कि अगर आपके बच्चे को एक चैप्टर पढ़ना आ गया है, उसके काफ़ी हद तक वर्ड्स 80% तक लिखने आ गए हैं, वो क्वेश्चन के खुद से आंसर्स लिख पाता है, वो खुद से एक्सरसाइज कर सकता है, नहीं करता तो कोई बात नहीं, हम अगले दिन वही काम कर लेते हैं। जैसे वर्ड्स मीनिंग अगर वो नहीं लिखता तो अगले दिन हम फिर से मैं उसको वर्ड्स लिख दूँगी, वो मीनिंग लिख देगा। अगर मैं उस दिन भी सेटिस्फाई नहीं हुई तो उससे अगले दिन फिर मैं वही करा दूँगी उसको। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मैं ये थोड़ी सोचूंगी कि ले आप 3 दिन हो गए मैं अल्फाज महीने भी लगी फिर रही हूँ। पर्पज़ तो ये है ना कि आपके बच्चे को वर्ड्स लिखने आ जाएं, मतलब वो उनको उसको पता चल जाए कि अच्छा इसमें कौन सी है आती है। मतलब अभी भी मोहम्मद अली कुछ वर्ड्स को ना उल्टा लिख देते, जैसे काफ अलिफ का होता है ना, का मतलब वो उल्टा डाल देगा, उसका फेस दूसरी तरफ को कर देते हैं। कि मतलब ऐसी चीज़ें बच्चे की फिर हम करेक्ट कराते हैं, साथ साथ करानी पड़ती है। ठीक है, तो इस तरह से बुक को लेके चलना होता है, इजी होके, रिलैक्स होके, वरना कोई फ़ायदा नहीं। वरना तो फिर आपने बुक में से पूरी तरह से वो चीज़ें एक्सट्रैक्ट ही नहीं कर पाया आपने जो करनी थी, और बच्चा अलग परेशान होता रहा कि हाय हाय मैं हरे वाकई ने लायक हूँ या मुझे नहीं आता। सो आई डोंट थिंक इतनी डिटेल से कभी किसी स्कूल में कोई टीचर ने काम कराया होगा, ना ही ट्यूशन टीचर ने, क्योंकि स्कूल का काम ट्यूशन में हो रहा होता है, बस दौड़ भाग चल रही होती है। दिस इज़ द रीज़न कि बच्चे जब बड़ी क्लासेस में पहुंचते हैं तो उनके वो रिज़ल्ट नहीं आते, और तब हमें जाके शौक लगता है एकदम कि बच्चे को तो उर्दू पढ़नी नहीं आ रही, बच्चे को तो उर्दू के वर्ड्स लिखने नहीं आ रहे। तो ये चीज़ें हैं जो कि बचपन से स्टार्ट हुई होती हैं, लेकिन आपके नोटिस में नहीं आ पा रही होती हैं, या आप देख नहीं रहे होते हैं, या आपको समझ नहीं आ रही होती है, वट एवर इज़ द रीज़न। बट लिटरली आई हैव सीन द स्टूडेंट्स ऑफ मैट्रिक के दे आर अनएबल टू राइट सिंपल उर्दू के वर्ड्स, उनको लिखने नहीं आते, क्योंकि उनको कभी किसी ने लिखवाए ही नहीं होते, उनको पढ़ने नहीं आते। ठीक है, मतलब इट्स मतलब बड़ी अजीब सी बात है। आई डोंट नो आपने देखे हैं ऐसे बच्चे कि नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में अगर किसी ने देखे हो तो। ठीक है, चलें जी, अब ज़रूर आप भी शेयर करें कि आप किस तरह से काम करा रहे होते अपने बच्चे को, और आप बुक के एक चैप्टर पे कितना टाइम लगाते हैं, और आपको क्या लगता है कि बुक को पूरी तरह से अवेल करने के लिए हम और क्या कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे, लाइक करेंगे, जल्दी से मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, जिन्होंने नहीं किया हुआ बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करेंगे। ईद की स्पेशल रेसिपीज़ भी आप देख सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल देती हूँ। प्लेलिस्ट का तो आई थिंक मैंने कल भी डाला था, आज मैंने कुछ रेसिपीज़ भी सिलेक्ट की हैं, कुकिंग चैनल पे मैंने लगाई थी, तो यहाँ पे भी मैं आपको उसका लिंक दे देती हूँ। यू कैन वेरी वेल सी देम अगर आप इंटरेस्टेड हों तो। ठीक है, चलें जी, अब आज के लिए अल्लाह हाफिज़।